हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। छत्तीसगढ़ सब इंजीनियर की 400 पदों पर भर्ती रिलीज कर दी गई है। फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं। 7 अप्रैल इसके फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। अगर आप एक छत्तीसगढ़ के सब इंजीनियर एस्पिरेंट हैं तो आखिरी तारीख निकलने से पहले फॉर्म को फिलअप जरूर करिएगा। सिविल इंजीनियरिंग की जल संसाधन विभाग के अंदर 400 पदों पर भर्ती आई हुई है। ये सबको पता है ये चीजें, ठीक है। पेपर का पैटर्न पता है आपको, 150 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इस बार टेक्निकल का सिलेबस के साथ साथ नॉन टेक भी ऐड किया गया है। समय का 3 घंटे का टाइम है। 0.25 मार्क्स की माइनस मार्किंग है, ठीक है। ये कुछ परीक्षा का पैटर्न है, बट इसमें समझने वाला पॉइंट एक ये है कि आपका जो एग्जाम है वो 8 मई को एक्सपेक्टेड है, ठीक है। कब है? 8 मई को एक्सपेक्टेड है, मतलब बहुत ही कम समय मिला है आपको फॉर्म भरने के बाद तैयारी करने का। जिस हिसाब से सिलेबस है बहुत ही कम समय है, बट इस कम समय में ही आपको तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है। किस कदर तैयारी करनी चाहिए आज सिलेबस को थोड़ा सा खोल खोल कर देखेंगे। देखो आपके हाथ में सीजी ने एक चीज बहुत अच्छी कर दी है आपको, जो उसने प्रोवाइड की है वो ये है कि आपको वेल डिफाइंड सिलेबस प्रोवाइड किया है। क्या किया है? वेल डिफाइंड सिलेबस। एक एक पॉइंट बहुत शानदार तरीके से उसने लिख के बता दिया कि भाई साहब यहीं से क्वेश्चन वो पूछने वाले हैं। तो सिलेबस को एक बार प्रिंट करा के अपने आंखों के सामने 24 घंटे रखिएगा, और जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सिलेबस के टॉपिक जरूर देखते जाइए, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाने हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस का जो प्रिंट आउट है इसे आप जरूर निकलवा करके अपने सामने रख लीजिएगा। एक बार अगर ओवरव्यू समझे तो 15 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हैं, 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हैं, रीजनिंग के 10 हैं, और जनरल नॉलेज जो आपके अप्लाइड पोस्ट, जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग में सब इंजीनियर सेलेक्ट हो रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो उससे रिलेटेड आपके 10 नंबर क्वेश्चन। टोटल ये 50 नंबर का है। बाकी का आपका जो 100 नंबर का है वो टेक्निकल पोर्शन है। अब एक बार समझ लेते हैं इसके अच्छे तरीके से, और ठीक है, इसके और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। बाकी थोड़ी सी और डिटेल समझ लीजिए। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, हमारा एक 45 डे का क्रैश कोर्स चल रहा है। कहां पर चल रहा है? द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर। उसका ये कुछ शेड्यूल वगैरह इस पर भी बाद में आएंगे। पहले अभी सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। पहले सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं। देखो सिलेबस आपका ये है, ठीक है। सिलेबस आपका ये है। जनरल नॉलेज वाला पार्ट जो है तो ये कितने मार्क्स का है? 15 नंबर का है, ठीक है। जनरल नॉलेज वाला पार्ट आपका 15 नंबर का है। बाकी आपने सब देख रखा है। कंप्यूटर आपका 15 का है। इन सब के बारे में हमने समझ रखा है। अपन चलेंगे थोड़ा इसका डिटेल के अंदर कि आपको कहां से चीजें कितनी पढ़नी है। पहला टॉपिक आपका जनरल नॉलेज का 15 नंबर इसका वेटेज है, ठीक है। 15 नंबर इसका वेटेज है। 150 नंबर का पेपर है। 0.25 मार्क्स की माइनस मार्किंग है। इसका मतलब यह है कि आपको वही चीजें सही लगा टिक करके आनी है जो आपको लगेगा कि 100% सही है। तुक्का आप नहीं लगा सकते हो क्योंकि माइनस मार्किंग का खतरा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल, तो करंट अफेयर का वेटेज ठीक ठाक है। 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे ही। ये लगभग हर पेपर का होता है। 1/4 का जो वेटेज होता है, अगर आपका जनरल नॉलेज टोटल 15 का है तो उसका 1/4 4 से 5 क्वेश्चन आपको करंट वाले इवेंट्स देखने को मिलेंगे। अब ये करंट इवेंट कहां से हो सकते हैं? इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो करंट इवेंट है ये आपके नेशनल और इंटरनेशनल होंगे, ठीक है। तो आपको इंडिया का करंट और इंटरनेशनल करंट आपको पढ़ना होगा। अभी जैसे यूक्रेन वगैरह का चल रहा है तो वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। करंट अफेयर पढ़ते जाइएगा, जरूरी है। तो 5 नंबर आपको ये वाला पार्ट है। इसके लिए आप पर डे कोई वीडियो रेफर कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट। अदरवाइज आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो चीजें हम करवा के दे देते हैं, ठीक है। आप समझिए थोड़ा सा। और अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब इसके अंदर तो सारा पॉलिटी ही आ जाता है, पर आपको क्या सारी चीजें पढ़नी, ऐसा नहीं करना है। देखो इसके अंदर आपको वो चीजें पढ़नी जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मोस्टली आपके आर्टिकल से, आर्टिकल जनरली पिकअप जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो सारी चीजें पढ़नी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखो आपका ये वाला जो मेजर टॉपिक है, ठीक है। तो अगर 1-2 क्वेश्चन आप यहां से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये वाला जो आपको पॉलिटी वाला भाग है, यहां से आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। 4 तो 6 नंबर तो निकल गए। मतलब 8 से 9 क्वेश्चन जो आपके कहां से पूछे जा सकते हैं, ये आपके पूछे जा सकते हैं आपके छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में जो सिलेबस है। जैसे नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ के बारे में, जियोग्राफी की लोकेशन उसकी कैसी है, नेचुरल रिसोर्सेस वहां कौन कौन से हैं, इंडस्ट्रीज क्या है, एजुकेशन कैसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है वहां का। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि वहां पर उनकी जो मंत्रिमंडल वगैरह का कैसा विस्तार है, कितनी सीटें, कितनी लोकसभा, कितनी की वहां की जो है तो विधानसभा की सीटें, ये सब आपको जो मेजर पॉइंट इनको कवर करना है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंदर। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़, कल्चर वाला पार्ट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चर जरूर पढ़िएगा, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्या क्या कल्चर वहां उनका कल्चर कैसा है, ये वाला पार्ट आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, जो इसकी एंशिएंट हिस्ट्री इसे कवर करना है। फ्रीडम में स्ट्रगल, जो भी वहां से फ्रीडम फाइटर्स रहे होंगे उनके बारे में जरूर पढ़ना है, ठीक है। मेजर आर्कियोलॉजिकल टूरिस्ट सेंटर्स ऑफ द स्टेट, तो जो आप छत्तीसगढ़ की स्टेट के अंदर जो आर्कियोलॉजिकल टूरिस्ट सेंटर्स हैं
वो उनको कवर करना है। तो इनके अंदर जो आपको मेजर अभी कहेंगे सर तो बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं ना कि नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़, इसमें पूरे छत्तीसगढ़ का, अब जियोग्राफी लोकेशन इसके अंदर तो सब कुछ आ गया, जियोग्राफी के अंदर भी सारी चीजें आ गई आपकी, नदियां पहाड़ पर्वत जो भी चीजें आ गई सारी आ गई। पर इतना पढ़ेंगे तो पूरा छत्तीसगढ़ कवर हो रहा है और टाइम कम है, महज 8 नंबर का वेटेज है। कुछ सेलेक्टिव पॉइंट पढ़िए, देखिए इसके अंदर कुछ सेलेक्टिव पॉइंट पढ़िए, इतना डूबना नहीं है इसके अंदर, ऊपर ऊपर सारी चीजें कवर करनी, थोड़ा सा सेलेक्टिव पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आपको 4 नंबर करंट अफेयर में चाहिए, इसको डेली फॉलो करिए। ये 4 नंबर करंट अफेयर में आप यहाँ से ला सकते हो, एटलीस्ट 3 नंबर तो यहाँ से ला ही सकते हो। कंस्टिट्यूएंट इंडिया में जो चीजें अपन ने बताई, आर्टिकल वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, यहाँ से 1-2 नंबर फंस ही जाएंगे। बाकी बात आती है कि ये वाला जो पार्ट है नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़, ये बहुत बड़ा डेप्थ में जाने वाला है। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट ले लीजिए। आपको ये समझ रखिए कि 15 में से आपको 8 से 10 क्वेश्चन भी बन जाए तो बहुत है, 8 से 10 यहाँ पे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 15 में 15 जाएंगे तो आपको जो और टाइम जहां से पूरे मार्क्स गेन कर सकते हो वहां से टाइम नहीं बचा पाएंगे। तो यहाँ पे तो उम्मीद रखिए कि 8 से 10 तक अगर पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया स्कोर है जीके के अंदर, जबकि माइनस मार्किंग आपकी 0.25 मार्क्स की है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ज्यादा फोकस ना करते हुए केवल जो इंपॉर्टेंट पार्ट उन्हीं को पिकअप कर ले, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ले, क्योंकि टाइम आपको और कहां पे लगाना है जहां पे आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। तो ये वाला तो आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट हो गया। दूसरा देखिए कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के अंदर देखिए इसका कुछ सेलेक्टिव टॉपिक है। सेलेक्टिव टॉपिक क्या है? एमएस ऑफिस है, स्प्रेडशीट है, वर्ड प्रोसेसिंग एटसेट्रा, ये वाला टॉपिक हो गया आपका। मतलब एमएस ऑफिस के अंदर आपको सारी चीजें पढ़नी है, चाहे वो वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट, सारी चीजें आ गई आपकी इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो फंडामेंटल से भी क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज वगैरह से, ठीक है। इसके बाद डाटा एनालिसिस एंड चार्ट प्रेजेंटेशन से भी है, ओके। मल्टीमीडिया ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन से, बेसिक ऑफ इंटरनेट एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब लगभग कंप्यूटर का भी एक ओवरऑल सब्जेक्ट कवर किया गया है, ठीक है। इसके लिए आप या तो कोई स्टैंडर्ड बुक रेफर कर सकते हैं कंप्यूटर की, या कि लेक्चर फॉलो कर लीजिए कि लेक्चर के अंदर मेरी सारी चीजों को बहुत ध्यान में रख करके सारी चीजें कवर कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। और अभी फिलहाल कंप्यूटर ही चल रहा है, ठीक है, तो आप इनको फॉलो कर सकते हो, सारी चीज हम बहुत ध्यान में रख करके इनको कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखो कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है 15 नंबर के क्वेश्चन यहां से भी आने हैं, बट जैसे अगर अपन देखें तो चूंकि दोनों का जो एमपी की बात करें या चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, दोनों का पेपर व्यापम ही लेता है। तो जो व्यापम के क्वेश्चन है ना, अगर चूंकि इस बार तो छत्तीसगढ़ में पहली बार ये नॉन टेक का पोर्शन ऐड किया गया है, पहली बार ऐड किया गया है, लेकिन सब इंजीनियर मध्य प्रदेश के अंदर ये नॉन टेक के पोर्शन में कंप्यूटर वाला पार्ट 15 नंबर का बहुत दिनों से चला आ रहा है। तो वहां के आप क्वेश्चन देख सकते हैं, कुछ अटपटे क्वेश्चन बनते हैं वहां पर, ठीक है, कुछ अटपटे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, पैटर्न देखना चाहते हो, क्योंकि दोनों व्यापम ही है, पैटर्न देखना चाहते हो तो आप एमपी का सब इंजीनियर वाला पैटर्न देख सकते हो कैसा आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, मतलब कम अच्छे क्वेश्चन आता है कंप्यूटर का भी। तो यहां से भी आप अगर 10 क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर लो, 10 से 12 क्वेश्चन अगर कर पा रहे हो तो बढ़िया है, ठीक है। मुद्दे की बात यह है, कम करिएगा, तुक्का मत लगाइएगा, क्योंकि जो किया कम से कम वो सही होना चाहिए, माइनस बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। तो यहां से भी आप 10-12 क्वेश्चन आराम से करके ही आओगे, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं अपन, क्या रीजनिंग वाला पार्ट है। देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट बना सकता है। देखो रीजनिंग के अंदर क्या है, रीजनिंग के अंदर तो सारा सिलेबस है, कोडिंग डिकोडिंग भी है, नंबर सीरीज है, नॉन वर्बल सीरीज भी है, डायरेक्शन है, डिसीजन मेकिंग है, अल्फाबेट सीरीज है, क्लॉक एंड कैलेंडर है, नंबर रैंकिंग, क्यूब डाइस, मिरर इमेज, और आपका ब्लड रिलेशन है, अर्थमेटिक रीजनिंग और इम्बेडेड फिगर्स है। तो मतलब लगभग पूरा रीजनिंग का सिलेबस कवर कर दिया, तो 10 नंबर के मिलने वाले हैं। देखा जाए तो 10 से ज़्यादा टॉपिक हैं इसके, 1 2 3, ये 6 और आपका 9, ठीक है, और ये 12 टॉपिक लगभग, 3 6, ठीक है, हाँ लगभग 12 से 13 टॉपिक हैं आपके, ठीक है। 12 से 13 चैप्टर हैं और क्वेश्चन आपके 10 ठो आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। समझ सकते हैं ओवरलैप का क्वेश्चन किसी से आएगा, किसी से नहीं आगे, मिला जुला आ जाएगा, पर आपको पढ़ना सब कुछ है। लगभग सारा सिलेबस इन्होंने रीजनिंग का दे दिया है। करिए क्या इसके लिए, देखिए इसके लिए आपको ज़्यादातर है प्रैक्टिस। इसके लिए आप पर डे का देखो, ये 10 नंबर ना, ये 10 नंबर में से आपको 9 नंबर ईजिली दिला सकता है, 8 से 9 तो आप इजीली यहाँ से ला ही सकते हो, कोई डाउट नहीं यहाँ पे, अगर आप रीजनिंग में अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो। निकालना कितने मिनट है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। तो आप यहाँ से एक बात समझ लो, पर डे के अगर 30 मिनट भी निकालते हो, पर डे सिर्फ 30 मिनट आप रीजनिंग को दे दो, दैट्स इट। पर डे सिर्फ 30 मिनट, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाला है। 2 चीज़ों के लिए पर डे का टाइम सेट कर लीजिए, एक तो 30 मिनट आपके रीजनिंग के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस वाला गेम है, और दूसरा आप 30 मिनट दे दीजिए ये जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन। आज से इसको अगर पढ़ रहे हो तो ये वाला पोर्शन पे लगा दीजिए, ठीक है। रीजनिंग वाला पोर्शन पे 30 मिनट, उसमें रीजनिंग वाला पोर्शन प्रैक्टिस मांगता है, ये वाला पोर्शन भी रिवीजन मांगता है, क्योंकि करंट के अंदर तो डेली नई नई चीजें आ रही हैं, ठीक है। इसके अंदर पिछले 6 महीने करंट तो ऑलरेडी आपको कवर करना ही करना है। तो ये 30 मिनट और ये वाला 30 मिनट इसके लिए निकाल दीजिए, यहाँ पे प्रैक्टिस करते जाइए। 8 से 9 नंबर यहाँ पे आप गेन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लगभग सारे टॉपिक है रीजनिंग के, और रीजनिंग इजी होती जानते, सारे स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप कवर कर सकते हैं। अगला अगर देखते हैं अपन, तो ये जो चौथा पॉइंट है
ये आपके सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट से रिलेटेड है। तो अगर आपने इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ी है तो इसका आंसर आपको इजी मिलेगा। जैसे सॉइल रिगार्ड कंस्ट्रक्शन पर्पज, इसमें सॉइल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है, सॉइल की स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है, सॉइल के कितने प्रकार होते हैं, लाइक पूछ दिया कहीं ब्लैक कॉटन सॉइल है तो वहाँ पे आप किस प्रकार का कंस्ट्रक्शन, ब्लैक कॉटन सॉइल में क्यों कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। तो ऐसे मतलब सॉइल की रिगार्डिंग जो भी उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उनसे रिलेटेड तो ये तो आप बिल्डिंग मटेरियल के अंदर कवर करोगे, सॉइल वाला पार्ट सॉइल के अंदर कवर कर लोगे, ठीक है। मेजर रिवर ऑफ कंट्री एंड स्टेट, हाँ ये वाला तो आपको ऐसे जो पार्ट है ये तो आपके जियोग्राफी का हो गया, बट यहाँ पे देखो क्या रिवर्स ऑफ कंट्री एंड स्टेट, तो मध्य प्रदेश पूरे भारत मतलब जो मेजर रिवर्स उनके बारे में एक जानकारी पूछ रहे हैं यहाँ से। मेजर क्रॉप ऑफ स्टेट, तो मध्य प्रदेश बात करो। छत्तीसगढ़ की जो मेजर क्रॉप्स है, ठीक है, जो वहाँ की मेजर क्रॉप उनके बारे में थोड़ी जानकारी आप रखनी कि क्या उत्पादित ज्यादातर होता है वहाँ पर, इसके बारे में तो टॉपिक सेलेक्ट करके पढ़ लीजिए। अच्छा मेजर क्रॉप है ना, तो मेजर क्रॉप एक पूरी लिस्ट बना लीजिए, छोटा सा नोट्स बना दीजिएगा, अच्छा ये मेजर क्रॉप इनको पढ़ लिया। इसके बाद इरीगेशन फैसिलिटी कैसी है स्टेट के अंदर, और मेजर डैम एंड कैनाल कौन कौन से हैं, तो मेजर डैम कौन सा छत्तीसगढ़ के अंदर, और दूसरा जो वहाँ की इरीगेशन फैसिलिटी कैसी है, इनकी अलग अलग टॉपिक बना लीजिए और इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अदर मिसेलेनियस कुछ टॉपिक्स होते हैं। अब ये अदर मिसेलेनियस टॉपिक क्या है यही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ से भी अब दिया टॉपिक देगा तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। तो ये अदर मिसेलेनियस टॉपिक के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में भी हो सकते हैं या कुछ आपके छत्तीसगढ़ रिलेटेड हो सकते हैं, तो इनको आप ऑलरेडी कवर कर ही लेंगे, तो आप अपने छत्तीसगढ़ जीके वाले पोर्शन में कवर कर लेंगे, या वहां से अगर आपकी सिविल इंजीनियरिंग से पूछ रहा है तो आप उसको वहां पे कवर कर लेंगे। तो ये जो पोर्शन है ना आपका नॉन टेक्निकल वाला पार्ट, ठीक है, क्योंकि इस बार पहली बार ऐड हुआ है, किसी को अभी नहीं पता क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं, बट एक अपन आइडिया ले सकते हैं कि ये चीजें यहाँ से पूछी जाएंगी। तो यहाँ से अगर आप मोटा मोटा कवर करो तो 30 से 35 नंबर भी अगर आपके यहाँ से अच्छे आ रहे हैं ना तो ये अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि माइनस मार्किंग है 0.25 की, ठीक है। तो 30 से 35 नंबर भी यहाँ से ला रहे हो तो बेटर है, कोई यहाँ पे ज्यादा परेशान नहीं होना। स्कोरिंग आपका टेक्निकल वाला पार्ट हो सकता है, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो बढ़िया है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वेल डिफाइंड है, ठीक है। बट हाँ एक चीज है सीजी के अंदर, अगर अपन प्रीवियस ईयर पैटर्न में भी लेके आता हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का भी एनालिसिस, उसके अंदर ये जरूर देखा गया है कि जो उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका रहा है आज तक छत्तीसगढ़ सब इंजीनियर का, हल्के क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल जरूर होते हैं। मतलब अगर आपने कॉन्सेप्ट को डिटेल में थोड़ा डेप्थ में जाके समझ रखा है तो ही आप क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप किसी से बुक से अगर प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है वहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ ऐसी बुक्स होती है जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं कभी कभी, जैसे गुप्ता एंड गुप्ता या SSC का प्रीवियस ईयर रेफर कर सकते हो आप, ठीक है। गुप्ता एंड गुप्ता की बुक रेफर कर ही दीजिएगा ना प्रैक्टिस के लिए, तो वही बुक फॉलो करिए, डायरेक्टली कभी कभी उठ के यहाँ से देखे गए छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। बट ये कि इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। अब देखो इसके अंदर भी बढ़िया सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है, वेल डिफाइंड सिलेबस। जैसे अगर सर्वेइंग की बात कर लेते हैं, लीनियर मेजरमेंट, ठीक है, चैन सर्वेइंग है, कंपास सर्वेइंग है, प्लेन टेबल सर्वेइंग है, लेवलिंग, कंटूरिंग, स्टडी ऑफ टोपोसीड्स, ठीक है, स्टडी ऑफ टोपोसीड्स है। फिर आपको दिया थियोडोलाइट सर्वे है, टिक्योमेट्रिक सर्वे, सर्कुलर कर्व है, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट EDM के बारे में, ठीक है। मतलब लगभग सारा ही सर्वे इसके अंदर कवर हुआ है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो उन्होंने छोड़ा हुआ है। तो सर्वेइंग का तो वेटेज ठीक ठाक है। देखो इससे पहले क्या था, इससे पहले छत्तीसगढ़ सब इंजीनियर के अंदर 150 नंबर का पूरा टेक्निकल आता था। तो वहां पर क्या था कि जो 10 सब्जेक्ट हुआ करते थे और 10 में से हर सब्जेक्ट का वेटेज 15 नंबर का हुआ करता था। यहाँ पर भी ऐसे 2-3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हुए, मतलब वही 11 से 12 सब्जेक्ट हुए हैं, ठीक है। और टोटल अब मार्जिन जो इसका कम हो चुका है, मतलब 100 नंबरों का हो चुका है, ठीक है। अब 100 नंबरों का हो चुका है और आपका 11 से 12 सब्जेक्ट है, तो लगभग ऑन एवरेज माने तो 8 से 9 क्वेश्चन आपके हर सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये वैरी भी कर सकता है, किसी सब्जेक्ट से 10 भी हो जाएंगे, किसी से 7 भी हो जाएंगे, ये वैरी कर सकता है। बट अगर ऑन एन एवरेज देखें तो 8 से 9 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के बनते हैं, ठीक है। जिसमें सर्वेइंग के आपको सारे सर्वेइंग तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी कुछ के अंदर आप देखो, कुछ यही बोलते हैं इसको रखना सामने, जब पढ़ाई करने बैठना तो इसको रखना, ठीक है। ये कि जहां पढ़ रहे हो तो देखना किन्हीं हिसाब से पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। देखो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर क्या, पहले ब्रिक वाला चैप्टर है, ठीक है, ब्रिक पूछा है, एग्रीगेट है और आपका सीमेंट है और कंक्रीट है, बस 4 ही चीजें हैं। इसके अंदर और चीजें से हो गया आपका पेंट, वार्निश या की मोटार, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, सिर्फ 4 टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर भी सारी चीजें एकदम डिफाइंड, जैसे साइज एंड शेप है, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। और आपको दिया गया टेस्टिंग के बारे में पढ़ना है और फ्लाई एश ब्रिक्स के बारे में, तो छोटा टॉपिक है ब्रिक आपका। ऐसे ही एग्रीगेट के बारे में, इसी तरीके से आपका सीमेंट के बारे में और कंक्रीट के बारे में है। यहाँ पर आपको थोड़ा सेलेक्टिव पढ़ करके चलना है, ठीक है। तो आई थिंक इनके अंदर आप स्कोर कर सकते हो। ये जो चैप्टर है आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये स्कोरिंग होगा, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं, ठीक है। बाकी जो और स्ट्रक्चर वाले थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या है, हाईवे अलाइनमेंट एंड सर्वे है, हाईवे ज्योमेट्रिक्स है, ठीक है। इसके बाद पेमेंट मटेरियल है आपका, इसके बाद हाईवे कंस्ट्रक्शन है, ड्रेनेज ऑफ रोड है, ब्रिज क्लासिफिकेशन, साइट इन्वेस्टिगेशन, ब्रिज सब स्ट्रक्चर, ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर,
एंड वाटरवेज है। तो मतलब इसके अंदर आपका रेलवे वाला पार्ट इंक्लूडेड नहीं है, ब्रिज वाला पार्ट इन्होंने मोस्टली इंक्लूड किया हुआ है। जैसे क्या ब्रिज का क्लासिफिकेशन पढ़ना है आपको, साइट इन्वेस्टिगेशन, ब्रिज सब स्ट्रक्चर कैसा होता है और ब्रिज का सुपर स्ट्रक्चर कैसा होता है, दोनों तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। और वाटरवेज के बारे में पूछा जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सेलेक्टिव पढ़ना। हाईवे के बारे में तो सारी चीजें पूछ ही रहे हैं ये, बाकी आपका ब्रिज वाला और ब्रिज का सुपर स्ट्रक्चर और वाटरवेज है। इसके बाद अगर बात करते हैं अपन हाइड्रोलिक में क्या क्या चीजें हाइड्रोलिक्स के अंदर देखिए, हाइड्रोलिक्स के अंदर एक चीज है इसके अंदर देखिए, पहली चीज तो क्या है, प्रेशर, जो पहला वाला पार्ट हो गया आपका प्रेशर है, पास्कल्स लॉ, टोटल प्रेशर है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंक्लाइंड सरफेस है, सेंटर ऑफ प्रेशर, मैनोमीटर, हाइड्रोलिक काइनेमेटिक्स है, ठीक है। तो ऐसा सारी चीज जो जनरली हाइड्रोलिक्स के अंदर है वो सारे चैप्टर यहाँ पे कवर है, ठीक है। डायनेमिक्स के अंदर भी सारी चीजें, वही वेंचुरी मीटर, आपको ऑरिफिस मीटर, पिटॉट ट्यूब, इनके बारे में यहाँ से न्यूमेरिकल वगैरह बर्नौली क्वेश्चन से बन सकते हैं। इसके बाद वाटर डिस्चार्ज मेजरमेंट है, फ्लो थ्रो पाइप से भी क्वेश्चन है। इसके बाद आपको ओसीएफ है, ओपन चैनल फ्लो भी है, देखो फ्लो थ्रो ओपन चैनल, ओसीएफ भी है आपका, ओके। इसके बाद अब इसके अंदर आपका एफएम वाला पार्ट नहीं है, फ्लूइड मशीन वाला पार्ट इसमें नहीं है, तो आपको फ्लूइड मशीन का पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओसीएफ वाला पार्ट है, फ्लूइड मशीनरी यहाँ पे कंसीडर नहीं है हाइड्रोलिक के अंदर, उसे आप स्किप करिएगा। बाकी जो चीज इसके अंदर वो आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग देखते हैं, वेट एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप ऑफ सॉइल, आईएस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, इंडेक्स प्रॉपर्टीज, परमेबिलिटी है, वेल हाइड्रोलिक, शियर स्ट्रेंथ है, कंसोलिडेशन वाला चैप्टर नहीं है, अर्थ प्रेशर है, ओनली कोहेजनलेस सॉइल के लिए, ठीक है। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ डिफिनीशन एंड प्लेट लोड टेस्ट, मतलब इसके अंदर आपका कंपैक्शन भी नहीं है, कंसोलिडेशन वाला भी चैप्टर स्किप किया इन्होंने, ठीक है। परमेबिलिटी है, सीपेज वाला पार्ट भी नहीं है, वेल हाइड्रोलिक है, ठीक है। इसके बाद शियर स्ट्रेंथ है, अर्थ प्रेशर है, ओनली कोहेजनलेस सॉइल के लिए, ठीक है। और बेयरिंग कैपेसिटी, डिफिनीशन एंड प्लेट लोड टेस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी आप टॉपिक पढ़ सकते हो सेलेक्ट करके, ठीक है। इसके बाद है आपका हाइड्रोलॉजी, देखो हाइड्रोलॉजी के अंदर क्या चीज़ें हैं, हाइड्रोलॉजी के अंदर आपका हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, डिफिनीशन है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल है, ठीक है। वाटर बजट इक्वेशन है, कैचमेंट एरिया, प्रेसिपिटेशन, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, मेजरमेंट एंड रेनफॉल, रेन गेज इन टाइप्स, रेन गेज डेंसिटी एज पर एंड WMO, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज रेनफॉल ओवर अ बेसिन। तो इस तरीके से थोड़ा सा लगभग हाइड्रोलॉजी तो सब कुछ ही कवर हुआ है, हाइड्रोलॉजी के अंदर ज़्यादा कुछ छूटा नहीं। देखो यहाँ पे देखोगे, ठीक है, पीक फ्लो ऑफ डिटर्मिनेशन, स्ट्रीम फ्लो है, ठीक है, एरिया वेलोसिटी है, बियर मेथड भी है, ठीक है। लगभग सारा हाइड्रोलॉजी ही कवर किया हुआ है इसने, ठीक है। इसके बाद देख ले वाटर रिसोर्स, ये वाला पार्ट बहुत डिटेल में यार, इरीगेशन, ये वाटर रिसोर्स जनरली अपन कहाँ इरीगेशन के अंदर पढ़ते हैं, पूरा सब कुछ कवर है इरीगेशन के अंदर, ठीक है। तो इरीगेशन आपको बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। देखो इरीगेशन का बहुत डेप्थ में सिलेबस भी दिया हुआ है, कैनाल हेडवर्क, कैनाल रेगुलेशन, ये तो एमपी के अंदर भी इंपॉर्टेंट है और सीजी के अंदर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्योंकि आपका देखो ये, अब आप ये आंकड़ा लगा सकते हो जितने आपके जैसे आपका इरीगेशन, क्योंकि आपका जो ज्वाइनिंग कहाँ हो रही है, ये पोस्ट समझो आप ज्वाइन करने वाले हो जल संसाधन विभाग के अंदर, ठीक है, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो उस विभाग के अंदर आप समझ सकते हो कि जो वाटर रिलेटेड होंगे वो जनरली मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे, चाहे आपका वाटर रिसोर्स यानी कि इरीगेशन वाला पार्ट हो गया, चाहे आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा वेटेज वाले आएंगे ही आएंगे, क्योंकि डिपेंड करता है, जैसे आपकी हाइड्रोलॉजी हो गई, ठीक है। तो ये जो 3-4 सब्जेक्ट है इनको थोड़ा ज़्यादा पढ़िएगा, क्योंकि देखिए इसमें सिलेबस भी देख सकते हो आप, इरीगेशन का बहुत डेप्थ के अंदर पूछा है इन्होंने, ठीक है, क्योंकि काम ही वही करना आपको जा करके आगे, तो उसके बारे में नॉलेज उन्होंने पूछी हुई है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो क्वांटिटी है, पॉपुलेशन, ये आप जनरली इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ते हो, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये इसके अंदर भी सारी चीज़ें उन्होंने पूछी हुई है, ठीक है। इसके अंदर और क्या क्या देखिए, फॉरकास्ट वाटर डिमांड है, सोर्स ऑफ वाटर, सरफेस ग्राउंड वाटर है, यील्ड वेल, क्वालिटी ऑफ वाटर है, फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट हैं, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के अंदर सेडिमेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है, वाटर सॉफ्टनिंग, डिसइंफेक्शन, ठीक है, कलेक्शन एंड कन्वेंस ऑफ सीवेज, ठीक है। तो इन्होंने सीवेज का ट्रीटमेंट नहीं पूछा है, बस कलेक्शन एंड कन्वीनियंस पूछा हुआ है, एंड हाउस ड्रेनेज के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे सेलेक्टिव आप पढ़ सकते हो, जितनी चीज़ें पूछी गई वही आप कवर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर देखो, स्ट्रक्चरल में अपन 3-4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे आपका स्टील हो गया, सोम हो गया, टॉस हो गया और आरसीसी हो गई, उसको उन्होंने कंबाइन कर दिया है, एक ही सब्जेक्ट बना दिया स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का। इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन है, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स है, इन सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर, फिक्स्ड कंटिन्यूअस बीम है, स्लोप है, डिफ्लेक्शन है, कैंटिलीवर एंड सिंपली सपोर्टेड बीम, स्ट्रेसेस इन बीम, एक्सेली लोडेड कॉलम, यूलर फार्मूला। अब देखो इतना तो हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए आरसीसी डिजाइन में लिमिट स्टेट मेथड पूछ रहे हैं, मतलब WSM आपको स्किप करना है, नहीं पढ़ना है, इन्होंने लिख दिया है आपको। डिजाइन ऑफ सिंगली एंड डबली रिइंफोर्स्ड बीम डिजाइन, देखो अब इसके अंदर भी आरसीसी का इतना बड़ा सिलेबस है, लेकिन आपको इन्होंने एकदम श्रिंक करके बता दिया कि साहब देखो ऐसा है, आरसीसी के अंदर आपको सिर्फ लिमिट स्टेट मेथड में सिंगली और डबली बीम पढ़नी है। इसके बाद क्या पढ़ना आपको, डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल एंड वियर, ये 2 चीजें आपको आरसीसी में कवर करनी है, दैट्स इट। बाकी आपको जो सोम वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये स्टील तो उन्होंने पूरा स्किप किया हुआ, स्टील की कोई यहाँ पे सिलेबस नहीं है। कॉस्टिंग का क्या है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का, एस्टिमेशन एंड कंस्ट्रक्शन डैम एंड कैनाल्स, कैनाल स्ट्रक्चर के बारे में एस्टिमेशन, फॉर बिल्डिंग के बारे में एस्टिमेशन, फॉर वाटर सप्लाई, सैनिटरी वर्क,
अर्थवर्क फॉर रोड है, रेट एनालिसिस है, एस्टिमेशन ऑफ, ये तो लगभग सारे ही कवर, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं। देखो वैल्यूएशन वाला टॉपिक भी है, तो ये आपको ये क्यूएससी पूरी तरीके से पढ़ना ही है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ये एक नया सब्जेक्ट है, जनरली अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर ये नहीं पूछा जाता है, यहाँ पर आ सकते हैं क्वेश्चन या आएंगे ही। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल वर्क डिपार्टमेंट, इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग, इंपॉर्टेंट फॉर्मेट ऑफ मेजरमेंट, पेमेंट एंड बिल के बारे में भी है, ठीक है। और आपका ये गांट चार्ट या सीपीएम वगैरह पूछा जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल पाथ मैटर वगैरह जो होते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो एक देखो आपके पास में सबसे अच्छी चीज़ यही है छत्तीसगढ़ सब इंजीनियर में, मध्य प्रदेश के अंदर तो इसमें भी वो वेल डिफाइंड सिलेबस है, आपसे क्या पूछा जाएगा सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के अंदर ये चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे जितने सब्जेक्ट हो सकते हैं ना, मतलब अगर उसने इंजीनियरिंग में किसी लड़के ने एडमिशन लिया है और पहले सेमेस्टर से लेकर के पूरी इंजीनियरिंग में जितने सब्जेक्ट उसने पढ़े सबसे पूछेंगे, दैट्स इट, है ना। तो वहां पर तो और थोड़ा मुश्किल होता है प्रेडिक्ट करना कि क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं, यहां पर थोड़ा आसान है। बट हाँ ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहता है, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा इन चीज़ों को, कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक काम करें, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अभी देखो टाइम कितना है आपके पास ये समझ लें पहले, ठीक है। टाइम यहाँ पे कितना है, जैसे अभी जो कुछ लोग जो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनका तो बढ़िया, वो तो अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दे, रिवीजन और प्रैक्टिस पे ध्यान दे। जो लोग अभी स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए टाइम है कितना ये समझ लेते हैं। देखो टाइम आज कितना हो चुका है, आज हो चुके हैं 23 मार्च, ठीक है। 23 मार्च, ऑलरेडी इस महीने के लगभग एक हफ्ते और बचे हुए हैं, 1 वीक इस महीने में और लेफ्ट है। इस एक वीक को इंक्लूड करते हुए 30 दिन का आप अगर अप्रैल मानते हैं और पेपर आपका 8 मई को है, हम मान लेते हैं 8 मई को। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर बढ़ सकता है, बट ऐसा लग नहीं रहा बढ़ेगा, ठीक है। 8 मई को मान ली बढ़ ले तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। टाइम अच्छा मिल जाएगा और आप अच्छे से तैयारी और कर सकते हो। 8 को तो पेपर ही है, मतलब इसको 5 ही मानिए आप, ठीक है। तो कितने दिन हो रहे हैं टोटल अभी आज से अगर आप काउंट करते हैं तो ये कितने दिन हो रहे हैं, 40 से 42 दिन बचे, मतलब 40 दिन का टाइम आपके पास है। कैसे ये सिलेबस कवर करेंगे, इतना सेलेक्टिव पढ़ करके कैसे कवर करेंगे, उसके लिए आप एक काम कर सकते हो। देखो क्या जैसे आप खुद से इतना सारा स्टडी मटेरियल अगर आप ढूंढोगे यार ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी पढ़ना, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, देखो हमारे 10 वेल पॉइंट ऐप के अंदर एक कंप्लीट क्रैश कोर्स बैच चल रहा है। बैच का नाम क्या है, बैच का नाम है निश्चय बैच, ठीक है। क्या नाम है, निश्चय बैच। ये हमने 45 दिन के लिए लॉन्च किया था। ये लॉन्च कब हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 2 दिन पहले, ठीक है। 21 तारीख को ये लॉन्च हुआ था, सॉरी 21 नहीं, ठीक है। ये लॉन्च हुआ था आपका ठीक है 20 तारीख को, ठीक है। 20 मार्च को ये बैच लॉन्च हुआ था। 20 तारीख से ये बैच चल रहा है, जिसके अंदर आपको 45 दिन का ये बैच था, जिसके अंदर सारा कंप्लीट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कवर किया जाएगा एज पर सीजी व्यापम सब इंजीनियर। जैसा सब इंजीनियर का सिलेबस है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारी चीज़ें इस बैच के अंदर कवर की जाएंगी, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या है, हेल्प बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपको अब ढूंढने की टेंशन नहीं है। जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो बुक्स बताई जा रही है उसकी प्रैक्टिस करनी है, निकलने के चांसेस 100% है। बस आप मेहनत करिएगा। अगर यही चीज़ आप खुद से ढूंढेंगे, अगर आप खुद से सोचेंगे यार मैं सारी चीज़ें खुद से रिसर्च करके पढ़ूँ, है ना, नए नए पॉइंट खुद से आप पढ़ें, किसी बुक को इस टाइम पे फॉलो करें, बड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि टाइम है नहीं। तो आपको एक प्रॉपर कंटेंट चाहिए जिसके अंदर सारी चीज़ें श्रिंकेज वे के अंदर अवेलेबल हो। बहुत कम समय है, मोस्टली आपको टाइम देना है अपने रिवीजन के अंदर, ठीक है। तो उतने के अंदर आपको ध्यान देना है, ओके। तो ये बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बैच का नाम है निश्चय बैच। कहाँ पर मिलेगा सर ये बैच, ये मिलेगा आपको, जाना है गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करना है आपको द सिविल पॉइंट। क्या डाउनलोड करना है, द सिविल पॉइंट को आप इंस्टॉल करना है। और इसके अंदर जैसे ही आप फ्रंट पेज पर जाएंगे तो हमारा एक निश्चय बैच का बैनर दिख जाएगा, ठीक है। हमारा एक निश्चय बैच का बैनर दिख जाएगा, इस बैच पे आप क्लिक करिएगा। इसके अंदर आपको थोड़ा सा शेड्यूल देख लीजिए। जो हमारा पहला सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था 20 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 20 मार्च को स्टार्ट हुआ था और ये आखिरी हुआ था 23 मार्च, मतलब आज। तो कहने का मतलब है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग इसके अंदर कंप्लीट हो चुकी है। इसके जो भी लेक्चर्स हैं, जो एकदम इंपॉर्टेंट लेक्चर, ये आप ले लीजिएगा, वहां पर अवेलेबल है, इनको देख लीजिएगा। लेकिन अब लेट करेंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। अभी देर नहीं हुई है, कवर हो जाएगा, बट ये है कि पढ़ना अभी से पड़ेगा। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। 400 वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आई है छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। 18 में आई थिंक लास्ट बार आई थी, अब 2022 के अंदर आई है, वो भी एक डिपार्टमेंट के अंदर। मौका अच्छा है, ठीक है। और एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आपके लिए, जो एक आपके लिए बेनिफिट होगा, ये कि ओनली छत्तीसगढ़ के एस्पिरेंट इसके अंदर भाग ले रहे हैं, ठीक है। ओनली सीजी के एस्पिरेंट भाग ले रहे हैं, कहीं कोई अदर स्टेट अलाउड नहीं है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो निश्चित तौर पर कंपटीशन एज कंपेयर टू अदर एजेई एग्जाम आपका कम रहने वाला है, क्योंकि अब आपका कंपटीशन केवल आपके राज्य के एस्पिरेंट से है, ठीक है। तो समझ सकते हैं कंपटीशन कम रहने वाला है, ओके। मौका अच्छा है, बट ये है कि टाइमिंग का सही ध्यान रखते हुए, ठीक है, समय का, क्योंकि समय कम है, उतने के अंदर आपको तैयारी करनी है। तो उसमें आपको परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी होगी। 1 से 1.5 महीने लगाइए जान इस पे। बहुत अच्छी वैकेंसी आई है और बहुत दिनों के बाद आई है।
पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, 4 दिनों का था। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो हमने कवर कर लिए हैं। आज इसकी टेस्ट सीरीज अपलोड हो जाएगी। जब भी आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका हम एक सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज देते हैं, इसे आप लगा लीजिए। कहीं पर डाउट आता है तो इसके भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी डिटेल सोल्यूशन अवेलेबल है टेस्ट सीरीज का। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हमने इसके अंदर कवर कर दी है। अब देखो कल से 24 मार्च है, 24 मार्च से अपना सर्वेइंग, क्योंकि सर्वेइंग का वेटेज बहुत अच्छा है तो सर्वेइंग को डिटेल में कवर करना है, ये भी अपन 4 दिन के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, पर डे की लगभग 5 से 6 घंटे क्लास, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसके अंदर कवर करते हैं। ठीक है, नोट्स वगैरह अवेलेबल है, आप इसको थोड़ी स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं, बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करके या नोट से रिवीजन कर सकते हैं, अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं साथ साथ में। इसके बाद अगला है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 28 से 31 तक। ठीक है, 31 मार्च तक। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग है 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक। फिर इसके बाद हाइड्रोलिक्स है 5 से 8 अप्रैल तक। बिल्डिंग मटेरियल है 9 से 11 अप्रैल तक, क्योंकि देखिए बिल्डिंग मटेरियल का सिलेबस छोटा है, 3 दिन में कवर करेंगे। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग आपका 12 से 15 तक है। ठीक है, इसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, क्योंकि स्ट्रक्चरल का यहाँ पे अपन ने 6 दिन लिया हुआ, क्योंकि पूरा सोम है और थोड़ा पार्ट आरसीसी का भी है। ठीक है, और इसके बाद आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वाला पार्ट है और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है। लास्ट में आपकी हाइड्रोलॉजी है 3 दिन की, ये आपको 29 अप्रैल को खत्म होना था। अगर आप आज ज्वाइन मान लीजिए करते भी हैं तो आप लगा लीजिए कि आपका पेपर मई में है, 1-2 दिन आप आगे पीछे कर सकते हो या आप इसको मैनेज कर सकते हो। तो आप अगर आपका पेपर मान लेते हैं अपन ऐसे कि चलिए आप ना आपका जो सिलेबस है ये कवर हो रहा है जा करके आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा तो बैच चल रहा है, आपने थोड़ा सा देर से ज्वाइन किया तो आप मान लीजिए कि आप 2 मई या 3 मई को खत्म कर लेंगे, फिर भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अब देर करेंगे तो लेट हो जाएगा और बाद में बहुत दिक्कत जाने वाली है, तो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठे कि ये तो सर टेक्निकल का सिलेबस हो गया या टेक्निकल का टाइम टेबल हो गया, नॉन टेक्निकल का क्या करना है सर? नॉन टेक्निकल का भी बता दें। नॉन टेक्निकल देखिए 4 सब्जेक्ट आपके नॉन टेक्निकल के हैं। इसके अंदर भी क्या है, देखो कंप्यूटर का जो ड्यूरेशन है अपन ने इसके अंदर ऐसे कवर किया हुआ है, 10 दिनों तक चलने वाला है। डेट कब तक है? 20 मार्च से लेकर के 29 मार्च तक। इसके अंदर आपको कंप्यूटर के प्रॉपर लेक्चर मिल रहे हैं। 20 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, 29 मार्च तक चलेगा। फिर आएगी रीजनिंग वाला पार्ट, जैसा कि मैंने बताया ये रीजनिंग के अंदर अभी तो हमारा स्टार्ट तो होगा 30 मार्च को, बट ये कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी साथ साथ में। ठीक है, साथ में आप प्रैक्टिस इसकी जरूर करें, हम इसके भी लेक्चर आप कल से प्रोवाइड करेंगे। 30-30 मिनट का एक वीडियो रीजनिंग का, अभी तक आप साथ साथ इसको जरूर पढ़ते जाएं, क्योंकि ये पूरा गेम प्रैक्टिस का है रीजनिंग वाला पार्ट, और यही आपका स्कोर करेगा नॉन टेक पोर्शन के अंदर। ठीक है, जनरल नॉलेज वाला पार्ट के अंदर भी 10 दिन अपन ने लगाए हुए हैं। अब चूंकि ये वाला जो पार्ट इसका भी हम वीडियो एक वीडियो दे रहे हैं ये 10 दिन के अंदर, तो फोकस जो आपका छत्तीसगढ़ वाला पार्ट उसको कवर करेंगे, पर एक जो करंट का वीडियो है, जो बेसिक वाली चीजें हैं ये अपन इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, एक वीडियो पर डे का 30 मिनट का। तो ये जो 30-30 मिनट मैंने बताया स्टार्टिंग के अंदर, ये हम इसके अंदर ऑलरेडी दे रहे हैं, और 1 घंटे का कंप्यूटर, 2 घंटे का आपका जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, और साथ में आपका टेक्निकल पोर्शन 5 से 6 घंटे, मतलब 7 साढ़े 6 घंटे का वीडियो आपको पर डे का मिलना है, वो आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड रिलेटेड टू वर्क अप्लाइड, ये 10 घंटे का इसका भी हमने रखा हुआ है। 19 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल तक इसको कवर करेंगे, लास्ट में कवर करेंगे। अभी देखो इसके अंदर क्या पढ़ाने वाले हैं सर, देखो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फोकस किया जाएगा, ताकि जो 10 नंबर है इसमें से आप 8-7-8 नंबर गेन कर सको इजिली। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या चीजें, देखो इसके अंदर क्या चीजें, जैसे आपका स्टेट की जो रिवर्स के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कुछ रिवर्स के बारे में डिटेल में चीजें कवर की जाएंगी। ठीक है, तो जो इसके अंदर टॉपिक्स है वो सारा चीज अपन यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, तो ये तो हो गया आपका कौन सा वाला, 4th वाला पार्ट। बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए ये बैच, अगर आप मेहनत कर रहे हैं ये बैच आपको निश्चित तौर पर सफलता दिलाएगा। बस ये है कि मेहनत आपको करनी होगी। ठीक है, क्योंकि दुनिया में कोई भी टीचर सिलेक्शन नहीं दिला सकता, सिलेक्शन स्टूडेंट ही लेता है, बट ये कि सही रास्ता, सही गाइडेंस, सही तकनीकी और सही स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं हम वो करेंगे आपको। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो ये मौके का फायदा उठाइए, बहुत अच्छी वैकेंसी है, 400 वैकेंसी लगभग आई हुई है। ठीक है, और हाँ एक चीज और, इसका अगर प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हो आप, इस छत्तीसगढ़ सब इंजीनियर के जितने आज तक पेपर हुए, क्योंकि पहले तो पेपर दूसरा था, पैटर्न दूसरा था, हाँ टेक्निकल जो 150 नंबरों का था उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, वो अवेलेबल होगा आपके द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर। ठीक है, द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर तो जाकर किसी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक कंप्लीट बैच है। अब कहेंगे सर इसकी फीस कितनी है? ठीक है, देखिए इसके अंदर फीस आप देख सकते हो, क्या क्या चीजें होता है अपन ने इस कोर्स फीचर के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी। आप फीस देख सकते हो, वैसे तो फीस इसकी 4999 है। अभी आपके लिए फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए ऑफ चल रहा है, सीटें फुल तो हो चुकी है, बट हमने एक्सटेंड किया हुआ है। 3499 पर आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। 3499 पर आई थिंक, मुझे नहीं लग रहा कोई ज्यादा है। ठीक है, जितना कंटेंट हम आपको जितनी क्वालिटी के साथ डिलीवर कर रहे हैं कोई ज्यादा नहीं है, आप ज्वाइन करिए, ये मौका नहीं छोड़ सकते आप। ठीक है, अगर आप अपने से तैयारी कर रहे हैं तो और अच्छे से करिए, ये मौका बहुत अच्छा है छत्तीसगढ़ एस्पिरेंट के लिए। ठीक है, बाकी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं द सिविल पॉइंट ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। कोई जानकारी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है कोर्स से रिगार्डिंग या किसी प्रकार के और कोई क्वेरी है आपकी, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9179417400 या 9340888429। इन पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी मैंने, आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अगर आप एक सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो भी मौका अच्छा है माय डियर। ठीक है, सपने पूरे कीजिए, यही मौका है। ठीक है, 1-2 महीने तक ना लगा दीजिएगा जान, एकदम सारी चीजों से बाहर निकल करके
ठीक है, समय मत देखिए कितना पढ़ना ये मत सोचिए, बस ये समझ लीजिए कि सामने सीजी व्यापम की 400 वैकेंसी है और आपको एक सीट अपनी पक्की करनी है। ठीक है, क्योंकि मौके कई सालों के बाद आते हैं, अभी 18 के बाद इतने दिनों के बाद ये वैकेंसी आई है। ठीक है, अब कब आएगी ये भी कोई भरोसा नहीं है, तो जब आए मौका अगर है तो उठाना चाहिए फायदा। ठीक है, लगाइए जान और सिलेक्शन लीजिए, सिलेक्शन आपका होगा, संतुष्टि हमें मिलेगी, मेहनत करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। द सिविल पॉइंट पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।